ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसे स्कंद पुराण से लिया गया है। आज की कहानी है शिव भक्त नंदभद्र के बारे में। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं नंदभद्र की कहानी। प्राचीन समय की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंदभद्र नाम के एक वैश्य रहते थे। वे बहुत ही सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम कनका था। वह भी बहुत ही साध्वी स्त्री थी। उनकी गृहस्थी बड़े ही आनंद और धर्म पूर्वक चल रही थी। नंदभद्र अपने व्यापार को ही श्रेष्ठ धर्म मानते थे। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना व्यापार करते थे और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करके वस्तुओं के क्रय विक्रय में पूर्ण रूप से समानता का व्यवहार करते थे। वे कभी भी घटिया माल नहीं बेचते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत ही साधारण था। वे लकड़ी और घास फूस से बने हुए एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान भी बहुत साधारण और कम खर्चीला था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे संसार के कार्य फीके लगते हैं। यही हालत नंदभद्र की थी। वे चंद्रमौली भगवान शंकर के बहुत ही बड़े भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित था, जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे और उनका न तो किसी के साथ द्वेष था, न ही राग। वे न किसी से अनुरोध करते थे, न ही विरोध। निंदा स्तुति में हमेशा ही समान रहते। जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। नंदभद्र का जीवन बिल्कुल सन्यासियों की तरह ही था। वे गृहस्थ आश्रम को सन्यास आश्रम की तरह ही मानते थे। सन्यास का सारभूत आधार है विषयों का त्याग। सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता, पितर, अतिथि, ब्राह्मण, पशु, पक्षी समस्त के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इससे बचा हुआ अन्न खुद खाना चाहिए। नंदभद्र का सादा और सुखमय जीवन सभी के लिए सराहनीय था। लोग उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते और उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचारमय बनाते। दूसरी ओर दुष्ट जन किसी संत को देखकर जलते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु था वह बहुत ही नास्तिक और दुराचारी। धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वो हमेशा जला करता था। बार बार नंदभद्र पर गलत दोषारोपण करता और सदैव उनके दोष ढूंढने में लगा ही रहता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी यही चाह थी कि किसी प्रकार कोई नंदभद्र का दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दूं। देवता या मनुष्य कोई भी हो, प्रारब्ध का विधान सभी को स्वीकार करना पड़ता है। एक दिन अचानक ही नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंदभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिनों के बाद उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चल बसी। लंबे समय से प्रतीक्षा के बाद नंदभद्र पर विपत्ति आई देखकर उसके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंदभद्र को धर्म से हटा ही दूंगा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बनावटी दुख दिखाते हुए बोला, नंदभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। इससे तो यही समझ में आता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई थी, पर दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति करना सब बेकार है। परंतु संकोचवश में चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, इसलिए कह रहा हूँ। उसने फिर कहा, भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजा में लगे हो, तब से तो तुम्हें कोई भी अच्छा फल नहीं मिला है। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों ही चल बसे। अगर भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ सब अपने स्वभाव से ही चलते हैं। सब पुण्य और पाप सब कल्पना है। नंदभद्र, मैं तुम्हें सही सलाह देता हूँ। धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की मूर्खतापूर्ण बातों का नंदभद्र पर कोई असर नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही स्थिर थे और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र, स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पुरुष पर दुख आता है, तब सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्यव्रत तो अपने हठ पर था। उसे ये बातें अच्छी कैसी लगती। ननभद्र ने फिर कहा, महाशय,
अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके नहीं जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संचार नहीं चल सकता। यह आप समझ लीजिए। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना की थी। फिर सत्यव्रत का वही प्रश्न था, अगर देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, क्या देवता लोग आपके पास आकर कहेंगे कि आप हमें मानिए? नंदभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे उस स्थान को ही छोड़कर चले गए। एक बार नंदभद्र के मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछूं कि प्रभु, आप तो निर्दोष हैं और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया यह संसार दोष रहित क्यों नहीं है? इसमें इतने सुख दुख, जन्म मरण आदि क्लेश और वैमनस्य क्यों भरे हुए हैं? यह सोचकर वे शिव मंदिर में आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात तक नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उस शिव मंदिर में आया। कुष्ठ रोगी होने के कारण वह पीड़ा से कराह रहा था। उसने बड़े ही आश्चर्य के साथ नंदभद्र से पूछा, आप इतने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर आपके चेहरे पर दुख के चिन्ह क्यों हैं? नंदभद्र ने अपने मन का संकल्प उस बालक से बताया। यह सब सुनकर उस बालक ने कहा, अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग ये मानसिक कष्ट के कारण है, और रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के। मानसिक कष्ट से शारीरिक एवं शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। उपचार से शारीरिक कष्ट दूर होता है और ज्ञान से मानसिक कष्ट। मन के दुख की सबसे बड़ी जड़ है राग। इस राग से प्राणी सांसारिक प्राणिक पदार्थों में आसक्त होकर दुख पाता है। इतना सुनने पर भी नंदभद्र की जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई। उसने पूछा, बालक, पापी मनुष्य धन धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने कहा, संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में सुख भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्मों में किया हुआ पुण्य शेष है। उसे वह इस जन्म में भोगता है, लेकिन नए पुण्य का उपार्जन नहीं करता। इसलिए उस भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा मनुष्य वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ होता है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया गया पुण्य नहीं है। यह जानकर वह तपस्या करके नए पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। तीसरा मनुष्य वह है जिसके लिए यह लोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त है, क्योंकि उसका पहले का अर्जित किया गया पुण्य और इस तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम ही होता है। चौथा वह है जिसके लिए ना तो इहलोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उसका पहले का भी पुण्य नहीं है और इस लोक में उसने पुण्य का उपार्जन नहीं किया है। ऐसे मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। एक बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे उनसे पूछने लगे, बालक, आप कौन है और यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने तो मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया है। बालक ने बताया, पूर्व जन्म में बड़ा ही घमंडी और पाखंडी था। मुझ में बहुत से दुर्गुण थे, जिसके कारण मैं वर्षों से नीच योनि में भटक रहा हूँ। भगवान व्यास ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्य फल को प्राप्त करूंगा। कृपया कर आप मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका संस्कार किया और अपना शेष जीवन भगवान शंकर और सूर्य की उपासना में लगा दिया। अंत में भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त किया।